कातंत्र रूपमाला का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। तिगंत प्रकरण चल रहा है और तिगंत प्रकरण में ज्योत्यादि गण में डुब्रीय धारण पोषणीय धातु का प्रसंग हमारे बीच में है। पूर्व सत्र में हमने वर्तमाना सप्तमी और परस्मै पद पंचमी में डुब्रीय धारण पोषणीय धातु के प्रयोग सिद्ध किए। आज हम डुब्रीय धारण पोषणीय धातु से पंचमी के आत्मने पद में प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। हम डुब्रीय धातु से ताम प्रत्यय लेकर आए हैं और ताम प्रत्यय लेकर आकर सर्वप्रथम अन्विकरणाः कर्तरि से अन्विकरण, ज्योत्यादेश सूत्र से अन्विकरण का लुक, ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से भ्री धातु के लिए द्वत्व, भ्री भ्री धन ताम, पूर्वोभ्यासः, पूर्व में रहने वाला जो भ्री है उसकी अभ्यास संज्ञा हो गई। अब इसका अनतिक्रम हमने किया तो भा रि धन ताम, भ्रिये हांग मांगा मित, इस सूत्र से हमने जो अभ्यास में रहने वाली रिरी है उस रिरी के स्थान पर इकार आदेश हो जाएगा। इकार आने पर होने पर बी भा ई भा रिरी और ताम, ये हमारी स्थिति है। अब यहाँ पर नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, इस सूत्र से गुण की प्राप्ति है और गुण की प्राप्ति होने पर क्योंकि ये आत्मने पद है इसलिए सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या, आत्मने पद में सभी धातुओं के लिए गुण नहीं होता है पंचमी के उत्तम पुरुष को छोड़कर। तो यहाँ पर गुण की प्राप्ति का निषेध होकर इस गण में विशेष काम होता है द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो। ये सूत्र जो हमारे बीच में बैठा हुआ है 720 नंबर का, इसको हमेशा ध्यान रखना कि अभ्यास में रहने वाला वर्ग का दूसरा अक्षर होगा तो उसको पहला हो जाएगा, अभ्यास में रहने वाला वर्ग का चतुर्थ अक्षर होगा तो उसको तृतीय अक्षर हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर अभ्यास में भा है तो अभ्यास के भा को वा आदेश हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बिभ्री ताम, ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब आताम प्रत्यय लेकर आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जहां जहां स्वर वाली विभक्तियां आएंगी वहां स्वर वाली विभक्तियों के आने पर राम में वर्णा, जो हमारा पूर्व में 46 नंबर का सूत्र है वो रिरी के स्थान पर रा आदेश कर देगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगा देंगे। अब हमारे पास में डुब्रीय धारण पोषणीय धातु से द्विवचन की विवक्षा में आताम प्रत्यय लाए हैं। अन्विकरणा कर्तरी अदादे लुक ज्योत्यादेश, ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के पूर्वोभ्यासा, गुण की प्राप्ति गुण का निषेध और वर्ग के चतुर्थ अक्षर को तृतीय अक्षर करना, ये कहलाएगा अभ्यास आदि काम। तो अभ्यास आदि कार्य करने पर वी भ्री धन आताम, अब यहाँ पर राम में वर्णा अपने को सूत्र लगाना है और व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नए से जोड़कर विप्राताम। अब अंताम प्रत्यय लाएंगे तो अंताम प्रत्यय में अभ्यास आदि काम करने के बाद में अब हमको एक सूत्र और लगाना है, लोको भेस्ता दंतिना, लोको भेस्ता दंतिना लगाएंगे तो उससे नकार का लोप हो जाएगा और बनेगा और रम विवरणा लगा के बनेगा विभ्रताम। अब स्वा प्रत्यय लेकर आएंगे। स्वा प्रत्यय में अपने को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर अभ्यास आदि काम करने के बाद
गुण की प्राप्ति और गुण की प्राप्ति का निषेध करने के बाद हमारी स्थिति है बा, ई, भा, रि और श्वा। यहाँ पर जो रि है वह नामी है और नामी होने के कारण नामी कर पराह प्रत्यय विकारा गमस्ता शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र लग जाएगा। और उस सूत्र के लगने पर जो स्व का सा है उस स्व का सा के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा विभ्रश्व। विभ्रश्व प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब आथाम प्रत्यय आता है तो जैसे आताम में हमने काम किया था वही काम इसमें हो जाएगा कि अभ्यास आदि काम करने के बाद रम्य वर्णा सूत्र और लग जाएगा। अब उसके बाद में ध्वम प्रत्यय आएगा। ध्वम प्रत्यय में व्यंजन है इसलिए अभ्यास आदि काम करने के बाद में विभ्री ध्वम यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब अपने को विशेष ध्यान रखना है पंचमी में सावधान हो जाइएगा। और क्योंकि यहाँ पर गुणी प्रत्यय है, पंचमी के उत्तम पुरुष का प्रत्यय गुणी होता है इसलिए गुणी में ध्यान रखते हुए डुब्रीय धारण पोषणियों ये धातु है, उस धातु से पंचमी के आत्मने पद के उत्तम पुरुष के एक वचन में आई प्रत्यय लेकर आए आई और आई विभक्ति को लेकर आने पर अब हमारे सामने स्थिति है भ्री धन आई अनविकरणा कर्तरी जुहोत्यादेश जुहोत्यादि नाम सार्वधातु के पूर्वोभ्यासा और अनतिक्रमयन विश्लेषित करने पर हमारी स्थिति है। और भ्रिय हांग मांगा मित ये सूत्र लगाने के बाद हमारी स्थिति है भा धन ई भा धन रि धन आई। ये हमारी स्थिति हो जाने के बाद में अब हमारे पास में सूत्र आया नामयंत्योर धातु विकरणयोर गुणा। तो नामयंत्योर धातु विकरणयोर गुणा से हम जो रि आने वाली रि है उस रि को अर्गुण कर देंगे अर। अब अर्गुण करेंगे तो हमारी स्थिति हो गई भा ई भा अर आई। अब मेन सूत्र है द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो जो स्क्रीन पर दिख रहा है। इस सूत्र का ध्यान रखिएगा और ये सूत्र अभ्यास में रहने वाले दूसरे अक्षर को पहला करता है और चतुर्थ अक्षर को तीसरा कर देता है। तो तीसरा करने पर हमारी स्थिति हो गई बा ई भा अर आई। अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा हमारा प्रयोग वी भरेई। फिर आ वही आएगा तो आ वही भी गुणी प्रत्यय है और गुणी प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर भी गुण हो जाएगा और आज उसमें जुड़ जाएगा तो बनेगा वी भरा बहेई। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब उसके बाद में बहुवचन में आ वही प्रत्यय लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो अभी यहाँ पर किया है तो वहां पर बन जाएगा भी भरा महेई। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब हम इसी धातु से डुब्रीय धारण पोषणीय धातु से यस्तनी में परस्मै पद का प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। अब यस्तनी के परस्मै पद में बड़ा ध्यान रखने का सावधानी रखने का है। दी और सी विभक्ति आती है, माने दी विभक्ति लेकर आए हैं और दी विभक्ति के आने पर दी और सी के इकार का अनुबंध लोप हो जाता है और धातु के आदि में हस्तनी में धातु के आदि में अटका आगम होता है और दी और सी प्रत्यय एक वचन में गुणी होता है, गुण हो जाता है। अब थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा, नए सूत्र कुछ भी नहीं लगेंगे लेकिन जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे।
डुप्रिय धारण पोषण धातु से यस्तनी के एक वचन में ता प्रत्यय आया, दी प्रत्यय आया और दी में से ई का अनुबंध लोप हो गया। अब हमारी स्थिति है भ्री धनता। अब अनविकरणा कर्तरी से किया अन का आगम और जोहत्यादेश जोहत्यादेश च सूत्र से हमने किया अनविकरण का लोक। फिर जोहत्यादि नाम सार्व धातु के सूत्र से हमने धातु को तुत्त किया। फिर पूर्वोभ्यासा सूत्र से पूर्व की अभ्यास संज्ञा और अनतिक्रमण करने पर हमारी स्थिति है भा री दा। अब मेन सूत्र हमारे बीच में आ जाता है भ्रिये हांग मांगा में। इस सूत्र से जो हमारे अभ्यास में रहने वाला रिरी है उस रिरी के स्थान पर इकार आदेश हो जाएगा और इकार आदेश होने पर हमारी स्थिति है भा ई भा। अब यहाँ पर नाम अंत्योर धातु विकरणी और गुणा सूत्र लगा देंगे तो हो जाएगा भा ई भा अर और दा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सावधानी रखिएगा। भा ई भा अर दा ये स्थिति हमारी है और जो सूत्र हमारा खुला हुआ है 720 नंबर का द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो। इस सूत्र से अभ्यास में रहने वाले भकार के स्थान पर बकार आदेश हो जाएगा और बकार आदेश होने पर हमारी स्थिति है बा ई भा अर दा। रा के बाद में दा विभक्ति है तो 680 नंबर का सूत्र व्यंजनादिस्यो सूत्र से दी और सी का लोप हो जाता है और दी और सी का लोप होने पर अब हमें अड धात्वादिर्ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्ति सु इस सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम कर देंगे, टा का अनुबंध लोप कर देंगे और उसके बाद में रसकार्योर विसृष्टा सूत्र से रा के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा और विसर्ग आदेश होने पर हमारी स्थिति बनेगी अविवाह। अविवाह यह प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब द्विवचन आदि जब आएंगे तो द्विवचन में द्वित्व बहुत्योश्य परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध और गुण का निषेध हो जाएगा। अभ्यास आदि काम करेंगे, धातु के आदि में अट का आगम करेंगे तो बनेगा अविभ्रीताम। अब उसके बाद में अनविभक्ति आएगी। अब अनविभक्ति आने पर फिर ध्यान रखना है ये अभ्यस्त आदि से पड़ा हुआ अन है, विशेष ध्यान रखना इसका प्रयोग। डुप्रिय धारण पोषणीय धातु से यस्तनी के प्रथम पुरुष में अनविभक्ति लाए। अनविकरण कर्तरी जोहत्यादेश जोहत्यादि नाम सार्व धातु के और उसके बाद में पूर्वोभ्यासा। इतना काम करने पर हमारी स्थिति है भ्री भ्री धन अन। पूर्वोभ्यासा से पूर्व की अभ्यास संज्ञा और उसके बाद में अनतिक्रमण किया। अब हमारी स्थिति हो गई भा रिरी अन। इस स्थिति में हमारे पास में सूत्र आया भ्रिये हांग मांगा में। तो जो पूर्व का अभ्यास संबंधी उसकी आ है रिरी है उसके स्थान पर इकार आदेश हो जाएगा भा ई भा रिरी अन। अब द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो। ये सूत्र को ध्यान रखने का है। ये सूत्र
अभ्यास में रहने वाले दूसरे अक्षर को प्रथम करता है और चतुर्थ अक्षर को तृतीय कर देता है। अब यहाँ पर मेन सूत्र हीरो हमारे बीच में आ रहा है। अन्य उस जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवाहा, जो 717 नंबर का सूत्र हमारा है, 717 नंबर का सूत्र, 725 नंबर का सूत्र है। अन्य उस जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवाहा, अन्य उस जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवाहा, जो अन के स्थान पर उस आदेश करता है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यस्त से परे हैं, तो अभ्यस्त से परे रहने पर अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा। अब उस आदेश होने पर क्या करेंगे हम? बा, ई, भा, री, उस। अब यहाँ पर नाम यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, नाम यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, सूत्र से गुण की प्राप्ति है। द्वित्व बहुत्योश्चै परस्मै, सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। अब गुण का निषेध होने पर विशेष ध्यान रखना, 726 नंबर का सूत्र जो नीचे बैठा हुआ है, अभ्यस्तानाम मुसी, अभ्यस्तानाम मुसी, ये सूत्र हमारे बीच में है, ये गुण करता है। ये अभ्यस्तानाम मुसी, ये सूत्र जो हमारे बीच में आया है, ये कह रहा है अभ्यस्तानाम नामी नाम गुणो भवती, उसी परे, अभ्यस्त से परे जो नामी है उसके लिए गुण हो जाता है। क्या होना चाहिए? कहते हैं उस होना चाहिए। अब इस सूत्र में द्वित्व बहुत्यो से परस्मयी, जो सूत्र निषेध करता आया है, उस सूत्र का खंडन कर दिया, और उस सूत्र का खंडन होने पर ऋरी के स्थान पर अर गुण हो जाएगा, और अर गुण होकर अड धात्वादिर्यस्तन्य तत्तनि क्रियातिपत्ति सु, सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा, और अट के आगम होने पर रसकारियोर विसृष्टा, सूत्र से रकार के स्थान पर जो सा है, यहाँ पर तो उसका सा है, तो उसके जो सकार है उस सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा, और व्यंजन मत स्वरम पर वर्णम नहित लगाएंगे तो प्रयोग बन जाएगा अभिभरू, अभिभरू, ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब सी विभक्ति लाएंगे तो सी विभक्ति गुणी है, और सी के ई का लोप कर देंगे, तो यहाँ पर जैसे अपन ने पहला प्रयोग बनाया था दी में, वही प्रयोग यहाँ पर बनेगा अभिभाहा, अभिभाहा, क्योंकि वहां पर भी बना था, यहाँ पर भी बन जाएगा। तो ऐसा प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाने पर अभिभा बन गया है। और उसके बाद में अगला प्रयोग हमारा जो बनेगा वो है तम विभक्ति आएगी। अभिभाव प्रयोग सिद्ध होता है तम विभक्ति के आने पर, बस गुण का निश्चित हो जाएगा अभिवृतम, यह प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। और उसके बाद में ता विभक्ति आएगी तो ता में अभिवृत प्रयोग सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद में ता विभक्ति के सिद्ध हो जाने पर अगला प्रयोग हमारे पास में आता है अम, यह गुणी प्रत्यय है। गुणी प्रत्यय के होने पर गुण हो जाएगा और उसको अर हो जाएगा अर आदेश। अर आदेश होने पर बनेगा अभिभरम। अभिभरम के बाद में फिर द्विवचन में वा प्रत्यय आएगा, गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा अभिभ्राह। और उसके बाद में मां प्रत्यय आएगा तो अभिभ्रम। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब आत्मनेपद का प्रयोग हम अगले सत्र में आपके बीच में प्रारंभ करेंगे। आज हम संगोष्ठी का सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं और सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। व्याकरण का सत्र यहाँ पर विराम लेता है।
और आत्मनेपद का प्रयोग हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। सबको वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।